नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड शैडोज चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां, खौफनाक किस्से और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो आपकी रूह को कांप देंगी। अगर आप भी रहस्यमयी और हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस ना हो। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसा सफर शुरू करने के लिए जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां हर कदम पर जमीन पर काले रंग के धब्बे हैं। शुरुआत में ये सामान्य लगते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें आपको अलग अलग इंसानों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने या देखने के बाद हम उनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। क्या ये सिर्फ आपकी कल्पना है या वाकई ये घर अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए हुए है? आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मरिया गोमेज कमारा के साथ उनके घर में घटी थी, जो स्पेन के एक छोटे से गांव बेल्मेस डी ला मोरालेडा में स्थित है। यह घटना 1971 की है, जब मारिया के घर में एक अजीब और डरावनी घटना हुई। मारिया अपने पति हुआन पेरेरा और बेटे मिगेल के साथ एक साधारण से घर में रहा करती थी। ये एक खुशहाल फैमिली था। उनके छोटे से घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सब कुछ उनकी जिंदगी को परफेक्ट बना रहा था। लेकिन एक दिन अचानक इस खुशी में ऐसा बाधा आया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके घर में ऐसी घटनाएं होने लगी जो न केवल डरावनी थी बल्कि रहस्यमयी भी। हर दिन की तरह मैरिया अपने किचन में साफ सफाई कर रही थी। वह अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। जब उनकी नजर किचन के फर्श की तरफ गई तो उन्होंने वहां काले रंग के अजीब से दाग देखे। शुरुआत में यह बस मामूली गंदगी जैसा लगा। मारिया ने इसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग मिटने के बजाय और गहरा और स्पष्ट होता गया। ध्यान से देखने पर यह दाग इंसान का चेहरा जैसा लगने लगा। यह देखकर मारिया घबरा गईं और डर के मारे जोर से चिल्लाईं। मरिया ने पहले सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, जैसे केवल उसकी कल्पना का खेल हो सकता है। उसने इसे इग्नोर करती है और वापस अपने काम में लग जाती है। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में जो हुआ उसने मरिया के इस विश्वास को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह दाग और भी अजीब होने लगा। पहले यह केवल एक साधारण सा धब्बा लग रहा था, जिसे देखने पर शायद ही कोई कहता कि इसमें कोई चेहरा है। लेकिन अब वह दाग धीरे धीरे एक स्पष्ट चेहरा बनने लगा, और यह चेहरा कोई साधारण चेहरा नहीं था। यह डरावना, विकृत और क्रोधित दिखता था। ऐसा लगता था जैसे वह चेहरा सीधा मेरिया और उसकी फैमिली को घूर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। मेरिया और उसके फैमिली के लिए यह बहुत ही डरावना और अजीब था। मेरिया ने उस डरावने और अजीब दाग को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने उस पर एसिड डाला, ब्रश किया और जो भी तरीका हो सकता था उसे आजमाया। लेकिन हर बार वह दाग वापस उभर आता और उसकी आकृति और भी स्पष्ट होती जाती। आखिरकार जब उसे कोई और तरीका काम नहीं करता दिखा तो उसने अपने पति से कहा, एक काम करो, मैं यह दाग, यह चेहरा नहीं देख सकती। हमें इस पूरी जमीन को तोड़वाना होगा और फिर नया सीमेंट डालकर इसे फिर से ठीक करना होगा। हुआन पेरेरा ने जब देखा कि मारिया इस दाग से कितनी परेशान हो चुकी है तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह चीज इतना डिस्टर्ब कर रही है तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। अगले दिन हुआन पेरेरा ने मजदूरों को बुलवाया और उन्होंने पूरे फर्श को तोड़ दिया। जमीन को पूरी तरह से उखाड़कर पुराने दाग को खत्म कर दिया गया। फिर उसी जगह नए सीमेंट से फर्श बनाया गया और नया फ्लोर डाला गया। 4-5 दिन तक सब कुछ सामान्य और शांत रहा। मरिया और उसके फैमिली ने जैसे ही उस डरावने चेहरे को भुला दिया था। एक दिन अचानक मरिया ने जब फर्श को ध्यान से देखा तो वह फिर से दंग रह गई। उस नए फ्लोर में, जहां अभी कुछ दिन पहले तक कोई दाग नहीं था, अब फिर से एक चेहरा उभर आया था, और यह चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना और घिनौना था। यह चेहरा इतना असली और जीवंत लग रहा था, मानो किसी ने सच में किसी इंसान का चेहरा खींचकर उसे जमीन के अंदर दबा दिया हो। यह चेहरा इतना साफ और रियल था कि मेरिया को यह यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरिया और उसका पूरा फैमिली इस घटना से बुरी तरह डर गए थे। यह सब उनके लिए एक रहस्य और असंभव सा लग रहा था।
4-5 दिन तक उन्होंने उस डरावने चेहरे को भुलाकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश की थी, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ वह उनके समझ से बाहर था। यह घटना अब सिर्फ मैरिया और उसके फैमिली तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे यह पूरी बस्ती और इलाके में फैल गई थी। लोग इस अजीब और डरावनी घटना के बारे में बात करने लगे थे। खबरें फैलने लगीं कि मैरिया के घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। कुछ ही दिनों में मैरिया के घर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगने लगी। लोग बस एक ही चीज देखने के लिए आए थे, वह डरावना चेहरा जो फ्लोर में उभर आया था। यह एक अजीब सा आकर्षण बन गया था। लोग कहते थे, अगर तुमने मैरिया का घर नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। न्यूज रिपोर्टर्स और मीडिया हाउस भी इस रहस्यमयी घटना की रिपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच गए थे। यह न केवल एक स्थानीय मुद्दा बन गया था, बल्कि अब यह पूरे इलाके का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था। लोगों में एक तरह की जिज्ञासा और डर दोनों था। वह चेहरा जितना डरावना और अजीब था, उससे भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी बात यह थी कि हर व्यक्ति जिसने उस चेहरे को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चेहरा बिल्कुल उसी इंसान को घूर रहा हो, और वह भी गुस्से से। जैसे कोई अनजान शक्ति उन लोगों को घूर कर देख रही हो और उसका गुस्सा उन पर ही निकाला जा रहा हो। जैसे ही कोई उस चेहरे को देखता, वह व्यक्ति बुरी तरह डर जाता। मैरिया और उसकी फैमिली अब तक इस अजीब घटना से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई साइंटिस्ट समाधान मिल सकता है। उन्होंने अपने इलाके के सबसे अच्छे साइंटिस्ट से मिलने का फैसला किया। उनका उद्देश्य केवल यह जानना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वह भी इस अजीब घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने मारिया को बताया, हमने हर संभव कोशिश की है, लेकिन हमें इस दाग या चेहरे के बारे में कोई समझ नहीं मिल पाई है। यह घटना पूरी तरह से हमारे ज्ञान और वैज्ञानिक तरीकों से बाहर है। मारिया और उसकी फैमिली अब तक काफी परेशान हो चुकी थी, और साइंटिस्ट से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने फैसला किया कि अब वे इस रहस्यमय घटना का हल एक अलग तरीके से ढूंढेंगे। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम से मदद लेने का सोचा, जो ऐसे अजीब घटनाओं की जांच करते थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस टास्क को एक नाम दिया, फोटोग्राफिक फेसेस। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने अब पूरी गंभीरता से इस रहस्यमय घटना की जांच शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने मैरिया के घर रिसर्च किया, किचन की हर कोने की बारीकी से जांच की। वे यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि यह अजीब चेहरे क्यों और कहां से उभर रहे थे। उन्होंने कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे अहम था एक टेप रिकॉर्डर। इस टेप रिकॉर्डर को उन्होंने खास तौर पर किचन में रखा, जहां पर यह चेहरे उभरने की घटनाएं ज्यादा हो रही थीं। वे यह देखना चाहते थे कि क्या कोई अस्पष्ट आवाज या पैरानॉर्मल गतिविधि इस घटनाओं से जुड़ी हुई थी। रिकॉर्डर को रखने के बाद पूरी टीम ने घर छोड़ दिया। अगले दिन जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम वापस आई और टेप रिकॉर्डर को सुना, तो वे सब हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी आवाजें कैच हुई थी आवाजें बिल्कुल स्पष्ट थीं। टीम ने मैरिया और उनके फैमिली को कुछ दिनों के लिए घर छोड़ने के लिए कहा, जैसे कि सनलाइट या वेंटिलेशन की वजह से चेहरे उभरते हैं। उन्होंने घर के फ्लोर को ढकने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई बाहरी तत्व इन चेहरों को उत्पन्न कर रहा है। कुछ दिनों बाद जब टीम वापस आई और प्लास्टिक को हटाया, तो वे जो दृश्य देख रहे थे वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। चेहरे वहीं थे, लेकिन अब एक नई और खौफनाक स्थिति सामने आई। ये चेहरे अब सिर्फ वहीं नहीं थे जहां पहले थे, बल्कि वे खुद से मूव कर रहे थे। हर चेहरा अपनी जगह से हिलकर किसी नए स्थान पर था। पहले जो चेहरा यहां था, अब वह वहां था, और जो चेहरा वहां था, अब वह यहां था। यह एक रहस्यमय और डरावनी स्थिति थी। चेहरे की पोजीशन इतनी तेजी से बदल रही थी कि यह महसूस हो रहा था जैसे वे खुद से जिंदा उठे हों। जब कोई और तरीका काम नहीं आया और न ही कोई वैज्ञानिक या पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन इस घटना का समाधान ढूंढ पाया, तो मैरिया और उसकी फैमिली ने अंत में यह फैसला लिया कि अब एकमात्र रास्ता यह है कि वे इस फ्लोर को पूरी तरह से तोड़ डालें।
जैसे ही उन्होंने फ्लोर को पूरी तरह से खोदना शुरू किया, खौफनाक रहस्य सामने आने लगा। खोदते खोदते अंत में उन्हें कुछ मिला तो वह दृश्य सभी के होश उड़ा देने वाला था। नीचे खुदाई करने पर जो मिला वह किसी के लिए भी बेहद हैरान कर देने वाला था। मरिया के घर के फ्लोर के नीचे कई सारी डेड बॉडीज दफन थीं। ये सभी लाशें बहुत पुरानी थीं। दरअसल उस जगह पर पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। जब मैरिया ने अपने परिवार के लिए इस घर को बनवाया तो उन्होंने इस पुराने शमशान के ऊपर ही अपना नया घर बना लिया, इस बात से बेखबर कि नीचे दफनाए गए लाशों की आत्माएं अब भी उस जगह पर मौजूद थीं। उन्होंने यह महसूस किया कि जो कुछ भी हो रहा था वह शायद इन लाशों के कारण था। मरिया और उसके परिवार ने आखिरकार यह निर्णय लिया कि वे उन दफन लाशों को जला देंगे। जब लाशों को जलाया गया, सबको लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाशों को जलाने के बाद भी घर में अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। चेहरे जो पहले फ्लोर पर दिखते थे अब हर जगह दिखाई देने लगे थे। यह सिलसिला 30 सालों तक चला और इन 30 सालों में मारिया ने अपने परिवार के साथ वह सब कुछ सहा जिसे वह कभी समझ नहीं पाई। वह दिन ब दिन अपने घर में अजीब घटनाओं से जूझती रही, चेहरों के मूवमेंट्स और गुस्से से भरी निगाहों से लड़ती रही। वह डर के साए में जी रही थी। फरवरी 2004 में मरिया गोमेज कमारा ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं और उसके बाद जैसे ही वह इस दुनिया से विदा हुई, उसी दिन से उस फ्लोर पर वह डरावने चेहरे दिखना बंद हो गए। मरिया की मौत के बाद उन चेहरों का आतंक पूरी तरह से समाप्त हो गया। जिन चेहरों ने 30 सालों तक मरिया और उसके परिवार को डराया, वह अब पूरी तरह से गायब हो गए थे। बट एक बार एक चेहरा उस फ्लोर में फिर से दिखा था और वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मरिया गोमेज कमारा का था। आखिरकार यह रहस्य बना रहा कि ऐसा क्या था जो मारिया की मौत के साथ खत्म हो गया। क्या वह चेहरे केवल मरिया के ही डर और दर्द का परिणाम थे, या फिर वे उस शमशान की आत्माओं के संकेत थे जो जमीन के नीचे दबी हुई थीं? जो भी कारण हो, लेकिन मारिया की मृत्यु के साथ ही उस घर में एक अजीब सी शांति छा गई और वह डर का दौर आखिरकार समाप्त हो गया। अब वह घर शांति से खड़ा था, लेकिन उसका इतिहास और वह रहस्यमयी घटना हमेशा के लिए जीवित रह गई, एक कहानी के रूप में जो कभी नहीं भूली जाएगी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या उस जगह की पुरानी सच्चाई लौट आई थी?